व्हाट इज ए स्टार्टअप? स्टार्टअप क्या है? क्या चाय की दुकान खोल लेना स्टार्टअप, या चाय की फैक्ट्री खोल लेना स्टार्टअप, या चाय को ऑनलाइन बेचना शुरू कर देना स्टार्टअप है? आप रोड पर जूता सिलने लगते हैं तो क्या वो एक स्टार्टअप है? या जूते की फैक्ट्री खोल लेते हैं तो क्या वो एक स्टार्टअप है? या जूते को ऑनलाइन बेचना शुरू कर देते हैं तो क्या वो एक स्टार्टअप है? या हम कुछ भी ऑनलाइन बेचना शुरू कर देते हैं तो क्या वो एक स्टार्टअप कहा जाएगा? आज हम इसी वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर में स्टार्टअप क्या है, गवर्नमेंट द्वारा इसकी क्या परिभाषा है। नमस्कार, भार्गव द स्टार्टअप स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आजकल हम लोग कुछ भी शुरू कर देते हैं, उसको स्टार्टअप का नाम दे देते हैं, पर ऐसा नहीं है। हर स्टार्टअप एक बिजनेस है, लेकिन हर बिजनेस एक स्टार्टअप हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो आखिर में स्टार्टअप है क्या, आइए जानते हैं। आमतौर पर ऐसा बिजनेस जो पहले कभी नहीं हुआ हो, या अगर पहले हो भी रहा हो तो उसमें हम कुछ नई टेक्नोलॉजी या नए तरीके को ऐड करके प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम एक स्टार्टअप कह सकते हैं। जैसे कि पेटीएम, जो कि इससे पहले कभी नहीं हुआ था, एक नई टेक्नोलॉजी थी, इससे पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं थी, और तो इसे हम एक स्टार्टअप कह सकते हैं। जैसे कि ओला, हम लोग टैक्सी बुक पहले भी करते थे, लेकिन जा कर के टैक्सी बुक करते थे या फ़ोन पर बुक करते थे। अब उन्होंने ऑनलाइन टैक्सी बुक करने की सुविधा दी, और बहुत तेज़ी के साथ टैक्सी हमारे यहाँ पहुँच जाती है। स्विगी या जोमेटो होटल पहले भी थे, हम लोग वहाँ पर जा कर के खाना खाते थे, लेकिन अब उन्होंने उसी खाने को आपके घर तक पहुँचाने की सुविधा मोबाइल ऐप के द्वारा दी, टेक्नोलॉजी की मदद से दी। तो उसे आप एक स्टार्टअप कह सकते हैं। मान लीजिए आपकी कोई नाई की दुकान है, जो कि एक स्टार्टअप नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसी सुविधा बना रखी है कि लोग ऑनलाइन सीट बुक कर सकते हैं आपके यहाँ से, या आपने घर पर ही आपकी सर्विस को ले सकते हैं ऑनलाइन बुक करके, तो इसे एक स्टार्टअप कहा जा सकता है। मान लीजिए आपकी कोई किराने की दुकान है, जो कि एक स्टार्टअप नहीं है, लेकिन आपने कुछ ऐसी सुविधा बना रखी है कि लोग ऑनलाइन आपके यहाँ से सामान मंगा सकते हैं, या आपने टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत सारी फ्रेंचाइजी या आपने बहुत सारे स्टोर खोल रखे हैं जिन्हें आप एक ही जगह पर बैठे बैठे मैनेज कर रहे हैं, तो इसे आप एक स्टार्टअप कह सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बिजनेस और स्टार्टअप को रजिस्टर्ड करने का तरीका एक ही होता है, प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी। अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्टअप की कैटेगरी में ले जाना चाहते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा एक सर्टिफिकेशन लेना होगा, जिसको डीआईपीपी सर्टिफिकेट कहते हैं। अगर आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो आपका बिजनेस स्टार्टअप में गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज हो जाएगा। आइए जानते हैं गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्टअप की क्या परिभाषा है और कौन लोग डीआईपीपी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ से अधिक का नहीं होना चाहिए। आपकी कंपनी आपके बिजनेस में जॉब क्रिएट, वेल्थ क्रिएट और इनोवेशन हो रहा हो। आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 10 साल से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये अगर तीनों पॉइंट है तो आप अपनी कंपनी को स्टार्टअप के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, डीआईपीपी सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये सर्टिफिकेशन मिल गया तो आप 100% स्टार्टअप की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ खास बिंदु और जान लेते हैं स्टार्टअप और बिजनेस में। बिजनेस में इनोवेशन ज़रूरी नहीं है, लेकिन स्टार्टअप में इनोवेशन ज़रूरी होता है। स्केल और स्कोप, बिजनेस में स्केल और स्कोप बहुत धीरे धीरे होता है, लेकिन स्टार्टअप बहुत तेज़ी के साथ ग्रोथ करता है। बिजनेस में ज़रूरी नहीं कि टेक्नोलॉजी हो, लेकिन ज़्यादातर स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत तेज़ी से स्केल कर पाते हैं। ये थे कुछ खास पॉइंट स्टार्टअप और बिजनेस के बारे में। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो सही लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।